बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई और बलराम जी की समाधि जिधर बलराम जी गए हैं, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को कहा कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस संहार का समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवे। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो तत्काल हस्तिनापुर को चल दिए। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और वहां अपने पिता वासुदेव जी से मिले। तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल के समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए बैठे हैं। मैं आज भी वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी उस पूरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है यह सुन लीजिए। मैं जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया। फिर भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वह तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर कृष्णा ने एकांत में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था।